अतीक अशरफ की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक और अशरफ को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल लाए जाने वाले कैल्विन अस्पताल के पीआरओ ने दावा किया कि दोनों की तबीयत ठीक थी। अतीक और अशरफ का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने अस्पताल के रिकॉर्ड रजिस्टर पर दोनों की सेहत ठीक लिखी हुई थी और दोनों ने अस्पताल पहुंचने पर किसी तरह की शिकायत की बात भी नहीं की। दोनों ने बीमारी के बारे में पूछने पर रूटीन बीमारियों का ही जिक्र किया था। प्रयागराज के कैल्विन अस्पताल के पीआरओ का यह दावा है कि अस्पताल के रिकॉर्ड में उनकी तबीयत को ठीक बताया गया था। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हुई अतीक और अशरफ की हत्या पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करके 1 महीने में रिपोर्ट तलब की। वहीं आजम प्रयागराज में एसआईटी आज घटनास्थल का मुआयना करने वाली है। ऐसे में सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार यूपी डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया जाएगा। तो अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। 1 महीने में यहां पर जवाब मांगा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये जवाब तलब किया गया है और 1 महीने के भीतर इस पूरे मामले के ऊपर रिपोर्ट देनी होगी, जवाब देना होगा। साथ ही साथ आज प्रयागराज में एसआईटी घटनास्थल का मुआयना भी कर सकती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में एसीपी नरसिंह नारायण हटाई गई है। नरसिंह नारायण को डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया और थाना शाहगंज और धूमनगंज के एसीपी थे नरसिंह नारायण सिंह और अब महेंद्र सिंह को प्रयागराज में एसीपी पद पर भेजा गया है। 43वीं वाहिनी पीएसी कानपुर से महेंद्र सिंह को प्रयागराज एसीपी पद पर यहां पर भेजा गया है। तो नरसिंह नारायण को डीजीपी मुख्यालय से अब अटैच कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर एसटीएफ किसी तरह आगे बढ़ रही है और फरार आरोपियों पर कब तक शिकंजा कस जाएगा, इसको लेकर एबीपी गंगा ने यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से बातचीत। जी, एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश हमारे साथ में हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तमाम ऑडियो भी सामने आ रहे हैं। असद कोई मोहम्मद मुस्लिम है जो बिल्डर हैं, उनसे बात कर रहा है। क्या सच्चाई है इन ऑडियो से? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया। इससे पहले भी तमाम ऑडियो आए कि असद से और अतीक से जेल में बात हो रही है, जेल में जब वो था। इस तरह के कई ऑडियोज यूट्यूब पर भी हैं और उनमें कई के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो सही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अतीक ने रंगदारी मांगी थी, उनको धमकाया था। उन लोगों ने उन ऑडियोज़ को यूट्यूब पर डाल दिया। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम, क्या जानकारी है सर अभी तक? कहाँ पर इनकी लोकेशन मिली? ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में आखिरी बार लोकेट किया। ये इन्फॉर्मेशन गलत है और पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स पे मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। और गुड्डू मुस्लिम को लगातार एसटीएफ ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जब भी सफलता मिलेगी आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। अतीक और अशरफ के हत्यारे जो तीनों गिरफ्तार हैं, उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संपर्क? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं। चर्चा चल रही है कि वो उससे जुड़े हो सकते हैं। नहीं, ये बेतुकी चर्चाओं पर हम अपने इन्वेस्टिगेशन नहीं बेस कर सकते। दे हैव टू बी बेस्ड ऑन वेरी हार्ड फैक्ट्स। बाबर कानपुर का एक बदमाश सामने आया कि उन्होंने असलहे दिए थे। नहीं, ये भी मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी ने सारी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात है वो भी उस चर्चा में कोई दम नहीं है। और जो कानपुर का एक अपराधी बाबर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने पिस्टल दी थी तीनों शूटरों को, वो भी आधारहीन है पूरी तरह से। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक के खिलाफ जांच करने वाले रिटायर्ड दारोगा ने बड़ा खुलासा किया। नारायण सिंह का आरोप है कि अतीक गैंग पर कार्रवाई की वजह से उस वक्त उन्हें पाकिस्तान से भी धमकियां मिलने लगी थी। ये बड़ा खुलासा। रिटायर्ड दारोगा बोलते हैं कि अतीक गैंग के बाद से पाकिस्तान से भी उन्हें धमकियां मिलने लगी थी। राजनीतिक दिग्गजों से धमकियां मिलने लगी थी। बमबाज गुड्डू और अब्दुल कवी को लेकर बहुत दबाव बना।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।